नमस्ते दोस्तों और दी अविनाश शो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में आगे ले जाएगा, आज से लगभग 25 से 30 साल आगे, साल 2050 में। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, भविष्य में कैसी दिखेगी? क्या हमारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी आज है, या फिर साइंस फिक्शन फिल्में हकीकत बन जाएंगी? आज के इस एपिसोड में हम इसी कल्पना को पंख देंगे। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस एहसास को, उस अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे कि 2050 में जीना कैसा होगा। ये एक बहुत ही गहरा, स्पिरिचुअल और साथ ही साथ साइंटिफिक सवाल है। भविष्य की कल्पना करना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के विकास के बारे में सोचना है। ये सोचना है कि हम आज जो फैसले ले रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया बनाएंगे। क्या हम एक बेहतर, ज़्यादा कनेक्टेड और सस्टेनेबल दुनिया बना पाएंगे, या फिर चुनौतियां और भी बड़ी हो जाएंगी? ये सवाल सिर्फ इंजीनियरों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। आज हम 3 ऐसी ज़बरदस्त संभावनाओं पर बात करेंगे जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। उड़ने वाली गाड़ियों से लेकर समंदर के नीचे बसे शहरों तक। ये सिर्फ कल्पना नहीं है दोस्तों, दुनिया भर की लैब्स में इन आइडियाज़ पर काम शुरू हो चुका है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए और मेरे साथ चलिए भविष्य की इस यात्रा पर। 2050 में हमारी दुनिया कैसी दिखेगी, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसका सपना शायद हम सबने बचपन में देखा है, उड़ने वाली गाड़ियां। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाने के बजाय आप उसे आसमान में उड़ाकर ले जाते हैं। नीचे सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हॉर्न का शोर नहीं, बस बादलों के बीच से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना। ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन 2050 में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। आज हम जिसे ट्रैफिक जाम कहते हैं, वो शायद हमारे बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक कहानी बनकर रह जाएगा, जिसे सुनकर वो हैरान होंगे। इस टेक्नोलॉजी का आधार सिर्फ उड़ना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम करेगा। इसे आप एरियल मोबिलिटी कह सकते हैं। हर गाड़ी एडवांस्ड एआई और जीपीएस सिस्टम से लैस होगी, जो एक दूसरे से लगातार बात करती रहेंगी। इससे हवा में भी ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकेगा, ताकि कोई हादसा ना हो। ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होंगी या फिर किसी क्लीन एनर्जी सोर्स जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलेंगी। इसका मतलब है कि ये न सिर्फ हमारे समय को बचाएंगी, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषण से मुक्त रखने में मदद करेंगी। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का एक नया तरीका नहीं होगा, ये हमारे शहरों के पूरे डिज़ाइन को बदल देगा। सोचिए, जब गाड़ियां उड़ने लगेंगी तो बड़ी बड़ी सड़कों और हाईवे की ज़रूरत कम हो जाएगी। उन जगहों पर हम पार्क बना सकते हैं, वर्टिकल फार्म्स बना सकते हैं, या फिर लोगों के रहने के लिए घर बना सकते हैं। हमारे शहर ज़्यादा हरे भरे और इंसानों के लिए ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगे। पार्किंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी शायद आपको ड्रॉप करके खुद ही किसी चार्जिंग हब पर चली जाएगी। ये सिर्फ ए से बी तक पहुंचना नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके, हमारे शहरों की आत्मा को बदलने की क्षमता रखता है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा दोस्तों। लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नए नियम बनाने होंगे। इन गाड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए होगी, या आम आदमी भी इसका फ़ायदा उठा पाएगा? ये वो सवाल हैं जिन पर आज के इनोवेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को काम करना होगा। लेकिन एक बात तय है, 2050 में जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, तो आपको सिर्फ पक्षी और हवाई जहाज़ नहीं, बल्कि हज़ारों पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल्स भी दिखाई देंगे, जो इंसान की तरक्की की एक नई कहानी लिख रहे होंगे। अब हम अपनी कल्पना को ज़मीन और आसमान से हटाकर समंदर की गहराइयों में ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो पानी के नीचे बसी हो। बड़े बड़े कांच के डोम, जिनके अंदर पूरे शहर बसे हैं। लोग वहां रहते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं
और बाहर खिड़की से देखने पर उन्हें ट्रैफिक नहीं बल्कि मछलियाँ, व्हेल और समंदर की खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। ये अटलांटिस की कोई पौराणिक कथा नहीं है दोस्तों, ये 2050 का एक संभावित सच हो सकता है। जमीन पर बढ़ती आबादी और क्लाइमेट चेंज के कारण जमीन की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में समंदर के नीचे शहर बसाना एक बहुत ही क्रांतिकारी समाधान हो सकता है। ये अंडर वाटर शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगे। ऊर्जा के लिए वो जियोथर्मल वेंट्स या पानी के बहाव मतलब टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। पीने के पानी के लिए वो समंदर के खारे पानी को ही प्यूरिफाई करेंगे। खाना उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा, जहां बिना मिट्टी के पानी के अंदर ही खेती की जाएगी। ये शहर सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण होंगे, जहां प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के बजाय उसके साथ मिलकर जीना सिखाया जाएगा। सोचिए, आपका घर एक विशाल एक्वेरियम जैसा हो, जहां आप रोजाना समुद्री जीवन को इतने करीब से देख पाएं। ये अनुभव कितना आध्यात्मिक और शांत होगा। इन शहरों का आर्किटेक्चर भी बिल्कुल अलग होगा। बिल्डिंग्स को पानी के भारी दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया जाएगा, शायद गोलाकार या बायोल्यूमिनेसेंट स्ट्रक्चर्स जो समुद्री जीवों से प्रेरित हों। ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटी छोटी सबमरीन पोर्ट्स का इस्तेमाल होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को ले जाएंगी। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगे, बल्कि रिसर्च के बड़े केंद्र भी बनेंगे। हम समंदर के उन रहस्यों को जान पाएंगे जिनके बारे में आज हमें कुछ भी नहीं पता। ओशनोग्राफी, मरीन बायोलॉजी और क्लाइमेट साइंस के लिए ये एक सुनहरा दौर होगा। लेकिन यहाँ भी कुछ गहरे सवाल उठते हैं। क्या इंसान लंबे समय तक सूरज की रोशनी के बिना पानी के नीचे रह सकता है? इसका हमारे शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? इन शहरों को बनाने की लागत कितनी होगी और क्या ये आम लोगों की पहुंच में होंगे? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ऐसा करके हम समंदर के नाजुक इकोसिस्टम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? इन चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन इंसान की फितरत ही है मुश्किलों का हल निकालना। 2050 में हो सकता है कि घर चलो का मतलब हो चलो समंदर के नीचे अपने शहर चलें। दोस्तों, हमारी तीसरी और शायद सबसे विवादास्पद कल्पना है मौसम को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी। सोचिए, अगर आप अपने शहर का मौसम खुद तय कर सकें। आज बहुत गर्मी है, चलिए कुछ बादल बुलाकर हल्की बारिश करवा लेते हैं। किसी किसान की फसल को पानी की जरूरत है, उस इलाके में टारगेटेड बारिश की जा सकती है। कहीं तूफान या बवंडर आने वाला है, उसे बनने से पहले ही कमजोर किया जा सकता है। 2050 तक हम शायद क्लाउड सीडिंग और वेदर मॉडिफिकेशन जैसी तकनीकों में इतनी महारत हासिल कर लेंगे कि मौसम पर हमारा एक हद तक नियंत्रण हो जाएगा। यह टेक्नोलॉजी, जिसे जियो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, मानवता के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। हम सूखे से जूझ रहे इलाकों में राहत पहुंचा सकते हैं। हम बाढ़ के खतरे को कम कर सकते हैं। हम अत्यधिक गर्मी या ठंड से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। इससे कृषि में एक क्रांति आ जाएगी, क्योंकि किसान मौसम की अनिश्चितता से मुक्त हो जाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इससे बहुत फायदा होगा। आप अपनी छुट्टियों की प्लानिंग बिना मौसम की चिंता किए कर सकेंगे। एक तरह से हम प्रकृति की सबसे ताकतवर और अप्रत्याशित शक्ति पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड जैसे पार्टिकल्स को बादलों में छोड़ा जाता है ताकि बारिश हो सके। एक और एडवांस तरीका हो सकता है बड़े बड़े सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना, जो सोलर रेडिएशन को मैनेज करें, यानी सूरज की कितनी गर्मी धरती तक पहुंचेगी इसे कंट्रोल करें। इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से लड़ने में भी मदद मिल सकती है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली और आकर्षक लगता है, लेकिन जैसा कि स्पाइडरमैन में कहा गया है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहीं पर सबसे बड़े नैतिक और आध्यात्मिक सवाल खड़े होते हैं। क्या हमें, इंसानों को, प्रकृति के इतने मौलिक चक्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? अगर हमने किसी एक जगह का मौसम बदला, तो उसका असर दुनिया के किसी दूसरे कोने में क्या होगा? क्या होगा अगर कोई देश इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करने लगे? किसी दुश्मन देश में सूखा
या बाढ़ लाने के लिए, इस शक्ति का नियंत्रण किसके हाथ में होगा? यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें भगवान की तरह महसूस करा सकती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह मानवता के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकती है। 2050 में हमें सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी बहुत परिपक्व होना होगा। तो दोस्तों, ये थी 2050 की दुनिया की एक छोटी सी झलक। उड़ने वाली गाड़ियों से भरा आसमान, समंदर के नीचे बसे शांत शहर और मौसम को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत। ये सब कुछ आज हमें एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन याद रखिए, आज हम जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी 30 साल पहले किसी सपने जैसा ही था। भविष्य हमारी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से आ रहा है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस भविष्य को कैसा आकार देते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं है, ये इंसानियत के विकास का अगला कदम है। लेकिन इस रोमांचक भविष्य के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी, यह सुनिश्चित करने की कि टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से और प्रकृति से दूर न ले जाए बल्कि और करीब लाए। हमें याद रखना होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें विकास और नैतिकता के बीच एक संतुलन बनाना होगा। असली तरक्की सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी करुणा और हमारी चेतना में होनी चाहिए। भविष्य वही होगा जो हम आज बनाएंगे। तो कैसी लगी आपको 2050 की ये झलक? कमेंट में बताएं कि आप किस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उड़ने वाली गाड़ी में घूमना चाहते हैं, या समंदर के नीचे घर बसाना चाहते हैं, या फिर मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति पाना चाहते हैं? आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दी अविनाश शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम भविष्य, विज्ञान और आध्यात्मिकता पर ऐसे ही गहरे संवाद लाते रहेंगे। धन्यवाद।